हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा शिवपुर गांव बिल्कुल शांत था। इसके लोग अपनी गर्मजोशी और सादगी के लिए जाने जाते थे। खेतों में किसानों के काम करते हुए हंसी की आवाजें गूंजती थीं। चमेली की खुशबू से महकती हवा गांव के जीवन की धुनें बिखेरती थी। शिवपुर में जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी, बाहरी दुनिया की चिंताओं से दूर। यह गांव एक पवित्र जगह था, इंसान और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते का सबूत। लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी पर जल्द ही खतरा मंडराने वाला था। खेतों के पार आखिरी घरों के बाद एक सड़क थी जो भयानक सन्नाटे में डूबी रहती थी। यह सड़क पुराने बरगद के पेड़ों के घने झुरमुट से होकर गुजरती थी, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। यह रास्ता खूनी सड़क के नाम से जाना जाता था। गांव वाले इस सड़क के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर साफ दिखाई देता था। हर रात जैसे ही अंधेरा छाता, खून जमा देने वाली चीखें सन्नाटे को चीर देती। सुबह होने पर सड़क पर खून के धब्बे मिलते, जो अनदेखे आतंक का भयानक सबूत थे। गांव वालों का मानना था कि इस सड़क पर बुरी आत्माओं का साया है। उनकी फुसफुसाहट हवा में तैरती रहती है। विक्रम, एक असाधारण बहादुरी का युवक, आत्माओं की कहानियों पर विश्वास करने से इनकार करता था। वह अपने तर्क संगत दिमाग और अटूट साहस के लिए जाना जाता था। मैं अपने तर्क संगत दिमाग और अटूट साहस के लिए जाना चाहता हूं। नेहा, उसकी प्रेमिका, तेज बुद्धि और साहसी स्वभाव की लड़की थी। वो विक्रम के साथ मिलकर इन फुसफुसाहटों के पीछे का सच जानना चाहती थी। दोनों ने मिलकर अनजाने का सामना करने का फैसला किया। अपने साहस और अपने गांव के लिए प्यार से लैस होकर वे खूनी सड़क पर निकल पड़े। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वे अपने गांव को परेशान करने वाले आतंक के पीछे का सच उजागर करने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही अंधेरा सड़क पर छा गया, विक्रम और नेहा ने अपने चारों ओर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जिससे उनकी रूह कांप उठी। नेहा, क्या तुम्हें लग रहा है कुछ ठीक नहीं है? हाँ विक्रम, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में फुसफुसाहट हो रही है। अचानक हवा तेज हो गई, एक भयंकर बवंडर में बदल गई। अनदेखे हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बर्फीली सांसों ने उन्हें ठंड से जमा दिया। अनदेखी शक्तियां उन पर हावी हो रही थीं। उनकी उपस्थिति अपनी अदृश्यता में भयानक थी। विस्परिंग, जाओ, इस जगह को छोड़ दो। विक्रम और नेहा धड़कते दिलों के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़े। उन्होंने अनदेखे आतंक के आगे झुकने से इनकार कर दिया। विक्रम, हवा ये हमारे डर से और तेज हो रही है, हमें डटे रहना होगा। तुम सही कह रही हो नेहा, हम इसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। जैसे ही उनका डर कम हुआ, हवा कमजोर पड़ने लगी, फुसफुसाहट धीमी होने लगी। वहां घूमती धूल और पत्तियों के बीच उन्होंने उन्हें देखा, हवा और अंधेरे से बनी परछाई जैसी आकृतियां। उन्हें एहसास हुआ कि फुसफुसाहट आत्माओं की नहीं, बल्कि किसी और चीज की थी, किसी ऐसी चीज की जो एक बुरी ताकत से नियंत्रित थी। देखो नेहा, ये आत्माएं नहीं हैं, ये कुछ और हैं। हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। हवा के निशान का पीछा करते हुए विक्रम और नेहा ने झुरमुट में एक गुप्त गुफा खोज निकाली। अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। वह आतंक का स्रोत था, एक कड़वा जादूगर जिसे बहुत पहले गांव वालों ने गलत किया था। तो तुम मुझे ढूंढ ही लिया। शिवपुर के गांव वाले अपनी करतूतों की कीमत चुकाएंगे। हवा की आत्माएं उसकी रचनाएं थीं, उसके बदले का हथियार। विक्रम और नेहा ने जादूगर का सामना किया। उनका साहस अटूट था। ये सब खत्म होना चाहिए। गांव वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वे अच्छे लोग हैं। उन्होंने उसे गांव वालों की अच्छाई, उस शांति की याद दिलाई जो शिवपुर का असली स्वरूप थी। शायद मैं अपने गुस्से में अंधा हो गया था। उनके शब्दों और उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर जादूगर का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलतियों का, अपने बदले की निरर्थकता का एहसास हुआ। अपने हाथ के एक इशारे से उसने हवा की आत्माओं को दूर भगा दिया, गांव से श्राप हटा दिया। खूनी सड़क अब डर की जगह नहीं रही। फुसफुसाहट बंद हो गई। हवा अब एक बार फिर चमेली की मीठी खुशबू बिखेर रही थी। जैसे ही शिवपुर पर सुबह हुई, इसने एक नई शुरुआत की। डर पर साहस की, नफरत पर प्यार की जीत का प्रतीक। शिवपुर में शांति और समृद्धि लौट आई।
विक्रम और नेहा की बहादुरी का प्रमाण, शिवपुर के असली नायक।